को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम रस का दान करने वाले हैं, मतलब समझ रहे हो। यानी कि भगवान को यदि कोई किसी भी भाव से देखता है तो भगवान उस पर उसी तरह से कृपा करते हैं। प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा। अब यहाँ पर थोड़ी हटकेलियां कर रहे हैं भगवान जी, क्योंकि भाई चंचल तो थे ही वे, तो थोड़ी मस्ती उनके साथ वो कर रहे हैं, मतलब हंसते हुए एक अंदाज में, अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए। तो कह रहे हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें यह बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग, सॉरी वहां पर नहीं, यहाँ पर है ये, हमें दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सैरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिविक्रा है, यानी कि कुब्जा है। त्रिविक्रा नाम था उनका, उसे कुब्जा कहते थे। है, मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग का भोजन भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कह रही है कि भाई देखो, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि भगवान के सौंदर्य, भगवान का जो सौंदर्य था वो भाई साहब इतना मधुर था कि जो भी स्त्री भगवान को देखती थी, और वो ये तो नहीं पता वो भगवान है, लेकिन जो भी स्त्री उनको देखती थी उसके मन में एक जैसे कि मान लेते हैं, आप ही समझ लीजिए, आप एक यौवन पुरुष हैं और एक आपके समक्ष कोई सुंदर स्त्री जा रही हो, तो आपके मन में क्या होगा, आपका मन फिसल जाएगा और आप ये कहोगे, काश ये मेरी पत्नी हो, या फिर काश ये मुझसे प्यार करती, मतलब ऐसे बहुत से आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता और मंद हास्य और प्रेमालाप, यानी कि भगवान जो कर रहे थे, एक तो भगवान का सौंदर्य बहुत अच्छा था और उनके अंदर एक सुकुमार थी, रसिकता तो बहुत ही अंदर थी उनके अंदर, मंद हास्य मतलब मंद मंद मुस्कान उनके अंदर चेहरे पर रहती थी, और प्रेमालाप, और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। अब इन सब चीजों को देख कर जो कुब्जा का मन था वो हाथ